हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक? कैसे हो भाई? कमेंट कर करके बताओ अपने बारे में। सब ठीक ठाक चल रहा है? पढ़ाई लिखाई अच्छे से? देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने एक लेक्चर तुम्हारा लिया हुआ है। और इस एक लेक्चर में हमने आपको कोऑर्डिनेट्स की फील को दिला दिया था कि एक पॉइंट को किसी दो लाइंस के रेफरेंस में कैसे हम लोग लोकेट करते हैं। तो उन्हीं को अब हम लोग आज डिटेल में करने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग डिटेल में करते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक चल रहा है ना? पढ़ने में देखो कभी कमी कोताही नहीं करना, क्योंकि बड़ा आसान सा चीज़ है यार। अगर तुम पढ़ना शुरू करो ना, देखो फिर अगर चीज़ें समझ में आने लगती है ना, क्वेश्चंस बनने लगते हैं, दिन ऐसा फील होता है कि अरे हम तो कर जाएंगे। और वो क्वेश्चन बनेगा क्यों नहीं, हम है ना, टेंशन नहीं लेना। आज का जो ये लेक्चर लेने वाले हैं, इस लेक्चर को करने के बाद में जब तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस उठाओगे तो आपके एनसीईआरटी, आर एस सवाल, आर डी शर्मा, चाहे कहीं से भी क्वेश्चंस होंगे, वो सबके सब बनने लगेंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब तुम बना सकते हो, लेकिन आज की लेक्चर को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। चाहे ये जितनी बड़ी लेक्चर हो, बीच में छोड़ करके नहीं भागना, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और पता है, जब तुम 9th क्लास के इतने अच्छे से पढ़ोगे लेक्चर्स को, देन 10th क्लास में तुमको बहुत आसान लगेगा। और इन्हीं चीज़ों के आगे वाली चीज़ों को हमें 10th क्लास में कवर करना पड़ता है। सो डोंट वरी, हमारे साथ लगे रहो। देखो, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको जो कल पढ़ाए थे उसके आगे की बातों को अभी बताने वाले हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ले लेते हैं, नंबर लाइन। और नंबर लाइन तुम्हें पता है ना बेटा, नंबर लाइन क्या होता है? ठीक है, हो सकता है कि मेरा स्टेट ना हो, बट अच्छा, कोशिश करते हैं कि इसको स्टेट करने का। ठीक है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना, और इस स्ट्रेट लाइन में आपको नंबर लाइन, ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे समझ बेटा क्या करने वाले हैं। यहाँ पे शुरुआत तो 0 से होती है, और इसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अरे होते हैं ना, बड़ा आसान है। यहाँ पे तुम कहोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव नंबर्स लिख दोगे। और आपको 0 के लेफ्ट साइड में जो नंबर लाइंस पे होते हैं वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो -1 -2 -3 -4, इस तरीके से कर करके आपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया। और एग्जैक्टली ये जो नंबर लाइन है ना, ये आपके हॉरिजॉन्टल हैं। तो हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम लोग कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। इस बात को ध्यान रखना। तो सुनो, 0 के राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 0 का लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स हैं, तो इसको क्या हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? पक्का समझ में आ रही बात? भेजा में घुस रहा है? आसान है सर, इतना तो समझ में आ गई बातें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये आपने हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लिया था, तो एक वर्टिकल नंबर लाइन ले लेते हैं। और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है ना, ध्यान रखना, वो इस 0 से क्रॉस करना चाहिए। तो एग्जैक्टली हम इस तरीके से कर करके और एक वर्टिकल नंबर लाइन हमने ले लिया, और वो कहाँ से क्रॉस किया बेटा? 0 से क्रॉस किया है। अब सुनना और समझना, ये जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। अरे बोलो ना, क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं कि दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका वाई एक्सिस। अब इस 0 के ऊपर, यानी कि अबव द 0, हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, ये 3 हो गया, ये 4 हुआ बेटा, और ये हो गया तुम्हारा 5। क्लियर है? अच्छा, उसी 0 के बिलो द 0 आपको लिखना होगा निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, आप आगे बढ़ सकते हो, -7 -6 -8 -9, चलेगा। यहाँ पे एरो कहने का मतलब ये हुआ कि इधर भी नंबर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ पे एरो मतलब कि इधर भी इनफाइनाइट नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे, बट हमें उतनी की नीड नहीं है। तो अब एक बात यहाँ पे समझ लो, कान खोल करके, आंख खोल करके समझना। यहाँ पे क्या बात है कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए ना, हर जगह इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ये 1 यूनिट हुआ, ये एग्जैक्टली 1 यूनिट है। और ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो इक्वल होना चाहिए। अब हर जगह इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे मैं अंदाज से लिख दे रहा हूँ,
यहाँ पे मैं एक रफली आइडिया लेकर के अंदाज से लिख दिया, बट आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो इक्वल यूनिट लोगे, ठीक है, चाहे राइट लो, लेफ्ट लो, अबव लो, बिलो लो। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब ये जो वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव नंबर्स है, इसीलिए हमने इसको बेटा वाई लिख डाला, और यहाँ पे निगेटिव नंबर्स है तो इसको मैंने वाई डैश, बेटा ये डैश है, ठीक है, वाई डैश से हमने इसको लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है यहाँ तक की बातें? अरे बोलो ना समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करो, हैशटैग राशिद अंजुम सर। आपको सारी बातें समझ में आ रही, जल्दी से राशिद अंजुम सर, RASHIDANJUMSIR विदाउट स्पेस दिए हुए बेटा, इसको स्मॉल ही कर लेना, ठीक है। इससे क्या होगा ना, हमें पता चलेगा कि आपको बातें समझ में आ रही है, क्लियर है, अच्छा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ये एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, और एक ये वाई एक्सिस है जो कि वर्टिकल है। तो एग्जैक्टली ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर कहने का मतलब कि 90 डिग्री बनाएंगे, ठीक है। ऐसे भी लाइन हो सकते हैं, बट ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ देखो ये 90 डिग्री बन रहा है। तो हमें जो एग्जैक्टली यहाँ पे दोनों लाइन लिया है, वैसे भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपस में कैसे होते हैं बेटा, तो 90 डिग्री ही क्लियर करते हैं, 90 डिग्री ही बनाते हैं। 90 डिग्री समझ रहा है ना, एंगल होता है भाई 90 डिग्री। इतनी बातें तो तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अब आपने इतनी सारी बातों को समझ लिया, तो ये दोनों एक्सिस जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है उसे कहते हैं ऑरिजिन। तो देखो यहाँ O पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जब O पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसी को बेटा हम लोग कहेंगे क्या, तो ऑरिजिन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑरिजिन। इस बात को ध्यान में रखना, ये ऑरिजिन कहलाएगा। क्या ऑरिजिन कहलाएगा, तो ये वाला पॉइंट जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल आपने कितने सारे एक्सिस देखे बेटा, एक एक्स एक्सिस देखे, एक वाई एक्सिस देख लिया मैंने। तो इसको हम थोड़ा सा लिख डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने लिख दिया जो कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। बेटा जो एक्सिस का प्लुरल होता है ना, वो एक्सेस होता है। तो आपने दो देखा, एक तो देखा कि एक्स एक्सिस हो गया, तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होगा। कैसा होगा, तो हॉरिजॉन्टल होगा। क्या होगा, तो एक्स एक्सिस होगा। चलो यहाँ पे हमने लिखा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि वर्टिकल लाइन जो है वो आपका वाई एक्सिस होगा। तो टोटल कितने एक्सिस हो गए, 2 एक्सिस हो गए। कौन से, तो एक एक्स और एक वाई, और जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है उसको क्या बोलेंगे, तो ऑरिजिन बोलेंगे। तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बेटा क्या बोलेंगे, तो ऑरिजिन कहेंगे। तो उसको हम लोग कहेंगे ऑरिजिन, ठीक है। और ऑरिजिन के बारे में और भी बातों को चर्चा करेंगे इन लेटर, बट अभी इतनी बात तो आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ चलो भाई, एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होता है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ऑरिजिन करते हैं, ठीक है, ऑरिजिन कहते हैं। देखो आपने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, ये जो पूरा का पूरा प्लेन है, इस प्लेन को ये जो एक्सिस है वो 4 भाग में डिवाइड कर दिया। एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है, तीसरा टुकड़ा ये है, चौथा टुकड़ा ये है। तो इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, ये कहलाएगा बेटा क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट जो होता है वो पूरा का 1/4 होता है, जैसे कि 1/4 पार्ट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो ये क्वाड्रेंट जो है ना बेटा, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और लिखते ऐसे हैं। पहले समझो इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन हो गया, तो ये वाली फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गई। क्लियर हुआ। अच्छा ये वाला जो होगा बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सेकंड क्वाड्रेंट। और ये जो होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो हमने लिख डाला थर्ड क्वाड्रेंट। और ये वाला जो होगा बेटा वो कौन सा होगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, हमने यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट लिख दिया। हालांकि क्या है ना कि आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो तुम्हारा कोई फ्रेंड यहाँ से शुरू कर देता 1 2 3 4, तो नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे मैथमेटिशियन बैठे मेरे जैसे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शुरुआत यहीं से करनी है, यही होगा क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की जो निडिल होती है वो आपको देखो बेटा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यानी उसके उल्टा,
उल्टा, क्योंकि घड़ी की जो निडल होती है वो ऐसे मूव करती है, बट हमें ऐसे कर कर करके मूव करना है। ये बात क्लियर हो गया, तो आप याद रखेंगे। अब सुनो कि इसमें जो x वाले नंबर्स हैं, x डायरेक्शन पे जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो आपको यहाँ पे जो है ना वो एग्जैक्टली x पॉजिटिव होगा, और कॉमा जो y होंगे वो y भी पॉजिटिव होंगे, तो प्लस प्लस, यानी इस क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट को मैं ले लूंगा तो वो क्वाड्रेंट के जो पॉइंट्स होंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स होंगे, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, तो हाँ उसी चीज को समझाना है, समझोगे। यहाँ पे सपोज दैट के बेटा मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब यहाँ पे समझोगे एक पॉइंट मैंने P ले लिया। अब इस P के सामने देख बेटा, P के सामने क्या है, तो 3 है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 होगा। और इसके सामने यहाँ पे इधर देखो, इधर क्या है, y के, इसके सामने जो y की वैल्यू है वो 2 है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि एक पॉइंट है और उस पॉइंट के उस पॉइंट के सामने जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, तो x कोऑर्डिनेट कहलाएगी। उसके सामने जो y की वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली क्या कहलाएगी, y कोऑर्डिनेट कहलाएगी। और ध्यान रखना, पहले x वाले वैल्यू को लिखते हैं एंड देन y वाले वैल्यू को लिखते हैं, तो इस बातों को यहाँ पे समझोगे। यहाँ पे हमने क्या कहा कि अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई P है तो पहले x की वैल्यू लिखी जाएगी और बाद में y की वैल्यू लिखी जाएगी। ये P एक पॉइंट है, ठीक है, तो इसे बेटा हम लोग कहते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको, x कोऑर्डिनेट। इसको ध्यान में रखोगे, पहले वाले को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे। अच्छा, और ये जो बाद वाले लिखे गए हैं कॉमा देकर के उसको क्या बोलेंगे, तो y कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो y कोऑर्डिनेट। अरे मजा आ रहा है, समझ में आ रही है बात, चलो बढ़िया है। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट हो गया। x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है, जैसे तुम्हारा नाम होगा ना कुछ अपना ओरिजिनल नाम के अलावा, कोई तुम्हें सोहन, मोहन, रोहन, लल्लू, पल्लू कुछ भी बुला रहा होगा, ठीक है। अब देख लो तुम्हें क्या बुलाते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं एब्सीसा। एब्सीसा बेटा क्या कहते हैं उसको, एब्सीसा। y कोऑर्डिनेट का भी एक और नाम है, और इसका क्या नाम है, तो ऑर्डिनेट। क्या नाम है, ऑर्डिनेट। तो एग्जैक्टली हम यहाँ पे समझ गए कि पहले वाले वैल्यू को x कोऑर्डिनेट बोलेंगे, बाद वाले को y कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और एग्जैक्टली y का एक और नाम ऑर्डिनेट है और x का एक और नाम एब्सीसा है। और सुनो, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे की अगर बात की जाए तो इस पूरे को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे समझना, ये बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। पूरे को क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो बेटा P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो x, y। अच्छा चलो यहाँ पे मैं तुम्हें ये ले लेता हूँ, P ले लेता हूँ और 3, 2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे P के जगह कुछ और भी नाम हो सकता है। सपोज दैट उस पॉइंट का नाम A होगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया A 3, 2 लिख दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तुमसे कहते हैं हमारी क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करना। इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस हम दे सकें। सुनो, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना कि एग्जैक्टली तुम्हें बता रहा हूँ कि आप मुझे बताओ 3, 5, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बताओ x कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब कि एब्सीसा का वैल्यू क्या होगा। एब्सीसा क्या है बेटा, फटाफट से बता। यहाँ पे 3 है सर। अच्छा, ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट बोले तो कोई तुमसे ऐसे भी पूछ सकता है कि यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, तो क्या बोलोगे, 5 है। अगर तुमसे ये मैंने कह दिया कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, जो पॉइंट A है ना उसका कोऑर्डिनेट क्या है, तो तुम कहोगे 3, 5। क्या बोलोगे बेटा, 3, 5। ऐसा नहीं कह देना कि 3, 5 है, आपको कॉमा बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप 3, 5 और अगर आप नहीं लगाते हैं कॉमा तो 3, 5 मतलब 35 हो जाएगा ना। अरे समझ में आ रहा है, ये छोटी सी चीज़ें हैं। तो आपने ये बात तो समझ लिया कि पहले जो भी लिखी होंगी बातें उसको हम लोग कहेंगे x कोऑर्डिनेट और बाद वाले को y कोऑर्डिनेट। अच्छा, कोई एक बच्चा क्या करता है ना कि यहाँ पे 3, 2 है ना, तो वो 2, 3 यहाँ पे जानना चाहता है। तो एग्जैक्टली वो यहाँ पे एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ B, जिसका मैंने कह दिया 2, 3। अब यहाँ पे देखो 2, 3 ढूंढो, इसमें
2 3। तो पहले क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है वो x की वैल्यू है, x पर तुम 2 जाओगे और y पे कितना जाओगे तो 3 जाओगे। तो देखो 2 जा रहे हो और इधर गए तो बेटा यहाँ पे 3 पे पहुंच गए। तो ये हो गया आपका, ये पॉइंट बी हुआ और वो क्या हो जाएगा तो 2 3। तो अब यहाँ पे तुम बात को देखो कि 3 2 और 2 3 बोथ आर डिफरेंट है, दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट ये रहा और दूसरी पॉइंट ये रहा। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आया जिसको कहते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर, जिसे कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे समझ लेना कि ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ना, वो ये कहता है कि x या a कॉमा b जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है b कॉमा a के। बातों को समझना, a कॉमा बी कहने का मतलब कि पहले x का वैल्यू a होगा और यहाँ पहले x का वैल्यू b है, ठीक है। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है और इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं कि पहले x का ही वैल्यू आएगा एंड देन y का वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 कॉमा -3 कभी भी इक्वल ना होगा किसके, तो -3 कॉमा 5 के। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर भी तुम्हारा क्लियर हो गया। तो चलो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ और उसका तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताना है। मतलब क्या बताना है, एक्स कोऑर्डिनेट भी बताना है, वाई कोऑर्डिनेट भी बताना है, यानी एक्स की वैल्यू भी बता डालना है और वाई की वैल्यू भी बता डालना है। तो ये सारी चीज़ें करनी है बेटा। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जब तक तुम शेयर नहीं करोगे तो देखो कितने जो सब्सक्राइबर्स हैं वो और ज़्यादा हमारे बढ़ने हैं, तो वो कैसे बढ़ेंगे, आप ही के हेल्प से बढ़ेंगे। और आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को तो ज़रूर लाइक करो, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड आगे भी हमें वीडियोज़ को बनाने के लिए अंदर से ऐसा जुनून आता है कि नहीं बच्चों को सिखाना चाहिए। तो वो सब आपके हेल्प से होने वाला है और आप बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए। चलो फिलहाल अभी हम देख लेते हैं कि और सारे पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लोकेट करेंगे। सपोज दैट कि मैंने बेटा यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया और वो एग्जैक्टली ये पॉइंट रहा, ठीक है। तो इसका मैंने नाम दे दिया C और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताओ। तो पहले x का वैल्यू बताओगे तो x कहोगे सर -3 है। फिर y का वैल्यू बताओगे तो y का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 1 है, तो एग्जैक्टली -3 1 होगा। अच्छा, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि इस वाले पॉइंट का तुम्हें बताना है कौन से पॉइंट मैं ले लूँ, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट बताना है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो तुम इसके पहले x देखोगे। x कितना है बेटा, तो यहाँ पे कहोगे x का वैल्यू -2 है। अच्छा, इसके सामने y की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो -2 -4 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला कि बेटा इसका कोऑर्डिनेट्स बताओ, जल्दी से बताओ इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी। तो तुम कहोगे कि सर इसके सामने पहले हमें x की वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। अच्छा, कॉमा में इसके सामने हमें y की वैल्यू लिखनी है, तो क्या लिखेंगे -3, तो 3 कॉमा -3 हो जाएगा। तो ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ गया कि किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सिस पे आ गया। इसको हम लोग पूरे को बोलते हैं बेटा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मतलब कि ऐसा प्लेन जहां पे आपके एक्स एक्सिस भी, वाई एक्सिस भी हो और एक्स एक्सिस भी हो, उसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड है ना, वो अब आपका कार्टेशियन प्लेन बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस भी है और वाई एक्सिस भी है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्टेशियन प्लेन। ये सारा का सारा जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, वो हम लोग कर रहे हैं कार्टेशियन प्लेन पे एग्जैक्टली। चलो, आपको बातें क्लियर हो रही है। अच्छा सुनो, यहाँ पे इतना सारा चीज तो आप कर लिए, अब हम चलते हैं इसी क्वाड्रेंट के साइन पे। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आप देख लो, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मैंने लिख दिया प्लस प्लस। वैसे भी देखो ना, x जो है वो पॉजिटिव है और y भी हमारा पॉजिटिव है। ठीक, अब यहाँ चले आओ सेकंड वाले क्वाड्रेंट में, बताओ बेटा प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा, एग्जैक्टली बताओ। तो पहले x वाले को देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि x निगेटिव है, तो सर पहले माइनस लिखेंगे और फिर देखोगे y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप प्लस लिखोगे। एग्जैक्टली समझ में आ गया। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आप उठा लो तो उसकी x जो है वो निगेटिव वैल्यू होगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। देखो ना, माइनस एंड प्लस आ गया। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, आगे बढ़ा जाए। तो चलो ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको नोट्स भी करना है, नोट करना है और नोट डाउन कर करके बार बार रिवाइज करना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज बनाना है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं मैं बता रहा हूँ कि चलो जो सर ने बता दिया वो फालतू है।
ये सारी की सारी चीज़ें आपको केवल देखना नहीं है, इसको नोट डाउन भी करना है, क्योंकि ये तुम्हें एग्ज़ाम से पहले जो है ना वो रिवाइज़ करने में बहुत हेल्पफुल होता है और तुम इसको रिवाइज़ कर पाते हो, और रिवाइज़ करते हो तो बड़े आसानी से। अब इतना लंबा लंबा लेक्चर कौन देखता रहता है बार बार, एक बार देख लिया हो गया, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमको क्लियर नहीं हो रहा है दिन बार बार देखो, लेकिन मैं ऐसा पढ़ा दे रहा हूँ कि हमें तो उम्मीद है कि तुम्हें एक बार में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो ध्यान दो यहाँ पे, जल्दी से फटाफट बताओ यहाँ पे प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। पहले देखो यहाँ पे x माइनस है तो माइनस होंगे, और y कैसे है बेटा, वो भी माइनस है तो माइनस होंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे x प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे y कैसे हैं तो y निगेटिव है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसका मतलब आपको ये पता चला कि पहला तो प्लस प्लस होगा और तीसरा माइनस माइनस होगा। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, चलो बढ़िया है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कौन प्लस प्लस होगा कौन माइनस माइनस होगा। तो याद रहने का थोड़ा सा तरीका ये समझ लो कि प्लस प्लस अच्छा लगता है या माइनस माइनस अच्छा लगता है। ठीक है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है या रसगुल्ला अच्छा लगता है, भाई सबका अपना अपना पसंद है ना। तो प्लस प्लस और प्लस माइनस और माइनस प्लस में आपको कौन अच्छा लगता है, तो कोई सर प्लस माइनस बोलना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि आपको इसका उल्टा भी अच्छा लगे, माइनस प्लस। बट आपको अगर प्लस माइनस बोलना अच्छा लग रहा है तो देखो प्लस माइनस जो आपको अच्छा जो पसंदीदा चीज़ है वो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। कभी भी देख लोगे कि प्लस माइनस, अच्छा ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। अगर जिसको माइनस प्लस अच्छा लग रहा है तो उसके लिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट से उसको रिलेट कर करके याद रख सकता है। जैसे मैं कुछ यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, तुम्हें क्वाड्रेंट बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे देखो बेटा, मैंने दे दिया एग्जैक्टली ए दे दिया 5, मैंने एन दे दिया 2, 3, फिर हमने जे दे दिया -3, -7, फिर बेटा मैंने यू दिया, मैंने यू आपको दे दिया -5, 2 दे दिया। ठीक है, फिर मैंने एम दे दिया एग्जैक्टली तुम ले लो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे तुम ले लो -7 और -7 एग्जैक्टली। अब तुम्हें फटाफट से बताना है कि ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में हैं, आपको क्वाड्रेंट बताना है। तो यहाँ पे देखो, आप कहोगे कि सर ये प्लस माइनस है, प्लस माइनस बोलना बहुत अच्छा लग रहा है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, बेटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो प्लस माइनस यहाँ पे लिखोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। वैसे भी अगर सोचो ना, अगर याद नहीं रहता है ना कि कौन से क्वाड्रेंट में, तो प्लस तो x तो प्लस है ना, तो बेटा x प्लस इधर जाता है, और y माइनस है तो y माइनस नीचे आता है। तो सिंपल सी बात है, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ऐसे भी समझ सकते हो। अच्छा सुनो, इसको अब आपको मैंने केवल समझने के लिए बताया था। अब यहाँ पे देखो प्लस प्लस, सर प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, तो ऐसे करके सोच सकते हो। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस माइनस सर थर्ड वाला क्वाड्रेंट में आएगा एग्जैक्टली। अच्छा यहाँ पे आप देख लो माइनस प्लस, तो माइनस प्लस कहने का मतलब सर ये सेकंड में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस मेरा फेवरेट है, फोर्थ में आता है। ये तो माइनस प्लस है, वो किस में आ जाएगा, तो सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि ये सेकंड लिख देना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। यहाँ से आपको बातें क्लियर है, दिखाई दे रही हैं, चलो बढ़िया। यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो एग्जैक्टली इतनी सारी चीज़ों को आपने क्या किया, ओवरऑल देख लिया, समझ लिया, जान लिया। तो फटाफट से इसको अब आपको नोट करने का टाइम आ गया। थोड़ी सी बात आपको और बताएंगे, भागना मत, देखना आपकी पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन जाएगी, इसीलिए थोड़ा सा टाइम दे करके देख लेना। आप क्या करो कि इसको फटाफट से नोट डाउन करो। नोट डाउन कैसे करोगे, अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो नोट डाउन करने का जो तरीका है वो देखो बेटा मैंने बता दिया। यहाँ पे क्या करना है ना कि पहले आपको इस तरीके से कर करके यहाँ से लेकर कर करके और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको एक साथ नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले इस तरीके से कर लो, फिर उसके नीचे क्या करोगे, उसके नीचे बेटा एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों को लिख लोगे। ठीक है, ये सारी चीज़ लिख लोगे। फिर उसके नीचे क्या करोगे कि फिर उसके नीचे आप इन चीज़ों को लिख डालोगे। फिर उसके नीचे क्या करोगे, फिर इन चीज़ों को आप लिख डालोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर लेना कि लिख डालना। अब क्या बच गया, तो उसके बाद ये बातों को लिख डालना। इन बातों को लिखने के बाद आप क्या करना कि एग्जैक्टली इसको लिख डालना। ठीक है, ये जो फाइनल बच गया, और ये क्वाड्रेंट बेटा इसी में शामिल कर लेना। ये वाला जो फर्स्ट टाइम जो आप लिख रहे हो ना एग्जैक्टली इसको इसमें कर करके लिख लोगे। अच्छा, आपको इसको लिखने से पहले मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे ऑरिजिन दिख रहा है क्या,
ऑरिजिन दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जल्दी बताओ ना। ये जो ऑरिजिन दिख रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स क्या होगा मतलब, अरे कोऑर्डिनेट्स मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या होगी एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है तुम्हें। तो तुम मुझे बताओ कि इस ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, जल्दी जल्दी बता बेटा। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, जो ऑरिजिन है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी? तो ऑरिजिन की कोऑर्डिनेट्स बोलोगे सर एक्स की भी वैल्यू 0 होगी एंड वाई की भी वैल्यू 0 होगी। तो हम यहां पे लिख देंगे 0,0। क्लियर हो गया क्या? समझ में आ गया क्या कि 0,0 होगा? तो चलो अब फटाफट से जल्दी से इसको नोट डाउन करो। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं ताकि आपको जितनी भी सारी चीजें हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। चलो ठीक है, अब इसको हटाया जाए, मिटाया जाए। ठीक है, मिटाने के बाद आपको, चलो इसको हम हटा रहे हैं बेटा। ये सारा चीज़ हम इरेज कर रहे हैं, आपने लिख लिया होगा। देखो बेटा, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे ना देन आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। जो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स कौन होता है तुम्हारा कॉम्पिटिटर्स तो बस वही स्टूडेंट होगा ना जो मेहनत से पढ़ रहा होगा। तो वो एग्जैक्टली आगे चला जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए क्या है ना कि तुम्हें मेहनत करना है। अच्छा सुनो, इसमें मैं आपको एक और थोड़ी सी चीज़ को बता दूं, फिर मैं आपको आगे बढ़ूं और आगे बढ़ करके और जो बातें हैं उसको मैं समझा दूं। देखो, अगर बात की जाए एक्स कोऑर्डिनेट की, ठीक है, सपोज दैट कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं ना उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये लो बेटा, मैंने इस तरीके से हटा दिया। आप यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 में देखना, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एग्जैक्टली क्या है? तो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ये क्या है? 3 है। तो अब यहां पे देखना कि एक्स का वैल्यू 3 है। 3 कहने का मतलब क्या हो गया कि ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है। वाई एक्सिस यहां पे है, इधर चलेंगे 1 यूनिट, फिर आगे चलेंगे 2 यूनिट, फिर आगे चलेंगे 3 यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो कितनी हो गई? तो 3 यूनिट हो गई। यानी एक्स के जगह पे जो 3 लिखा हुआ है उसका एक्चुअल मीनिंग ये हो गया कि सर वो y से डिस्टेंस है, y एक्सिस से डिस्टेंस है। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट का मतलब भी समझ लो कि y कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या हुआ। तो अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट जो है वो कितना है बेटा? 2 है। तो देखो ये जो 2 है तो x एक्सिस पे हम खड़े थे, यहाँ चले 1 यूनिट हुआ, यहाँ चले 2 यूनिट हुआ। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना ये एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से 2 यूनिट का डिस्टेंस है और 2 तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया। यानी वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा। तो ये उस चीज को भी लिख डालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा ये एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो गया। मजा आ रहा है ना? अरे समझ में आ रहा है? ये इतना इंपॉर्टेंट है ना बात कि आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि देखो मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको बताना है कि इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, तो वाई कोऑर्डिनेट बता दो ना। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 1। तो तुम कहोगे कि 1 यूनिट का डिस्टेंस है। कितने यूनिट का डिस्टेंस बेटा? 1 यूनिट का डिस्टेंस। देखो एक्स एक्सिस है, इससे 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ठीक है, मैं यहां पे तुमसे क्वेश्चन करने वाला हूं कि वाई एक्सिस से इस पॉइंट की क्या डिस्टेंस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट बता दो ना। जब मैं y एक्सिस से पूछ रहा हूं तो ठीक है, तो आपको y एक्सिस से पूछ रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट बता दो, तो तुम्हारा आंसर होगा -2 होगा ना, क्योंकि तुम कहोगे कि सर y एक्सिस से -1 यूनिट, -2 यूनिट, इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना सर वो है -2 यूनिट। लेकिन नहीं, हम लोग डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं बताते हैं, डिस्टेंस निगेटिव नहीं बताते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता। कभी तुमने ऐसा सोचा है कि आज जो मैं गया था घूमने के लिए -3 किलोमीटर गया था, -3 किलोमीटर,
अरे ऐसा होता है क्या? डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो निगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे कि 2 यूनिट्स हैं, ना कि -2 यूनिट्स हैं। जल्दी से बताओ इस वाले पॉइंट का, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कौन सा है बेटा? 3, एक्स पे तो 3 है और वाई पे -3 है। तो अब हमें बताओ एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है इस वाले पॉइंट की, तो वाई कोऑर्डिनेट बताओगे। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? -3 है। अरे समझ में आ रहा है? तो -3 है तो तुम क्या बताओगे कि नहीं सर 3 यूनिट्स डिस्टेंस होगा, ये 3 यूनिट एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा। यहाँ पे आपने देख लिया, समझ में आ गई बातें? तो इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लोगे। जब इतना चीज नोट डाउन कर लिए तो एक बातें और आपको समझानी है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। फिलहाल हम कुछ चीजों को यहाँ पर से इरेज करते हैं। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लिए, कोई इशू नहीं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बेटा मेहनत कर, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे, बिना मेहनत किए हुए मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो तुम सोच करके बैठे हो ना कि बिना मेहनत किए हुए हम हवाई जहाज उड़ा लेंगे, वैसा नहीं होने वाला है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, जब तक नहीं मेहनत करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स आगे बढ़ जाएंगे। वो जोश होना चाहिए जिस जोश से आप कामयाबी हासिल कर सको, और तुम्हारे अंदर जोश नहीं है, मरियल इंसान है, मरा पड़ा हुआ है। लग रहा है कि तुमसे बेहतर तो वो है जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, चंगा है, घूम रहा है, सारा चीज़ कर रहा है। तो नहीं, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए नहीं सारी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, चलो बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है ना कि हम यहाँ पे आपको एक हेडिंग दे रहे हैं, और वो ये हेडिंग दे रहे हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसकी क्या कोऑर्डिनेट्स होगी। तो देखो बेटा ये जो पॉइंट है यहाँ पे तुम देख लेना कि x का वैल्यू तो सर 2 है, लेकिन y का वैल्यू 0 है, ना ही ऊपर गया ना ही नीचे आया, तो ये हो जाएगा 2 0। बेटा इस वाले पॉइंट का बताना तो क्या होगा, तो कहोगे x का वैल्यू सर -3 है और y का वैल्यू क्या हो गया, तो 0, क्योंकि आगे पीछे नहीं गया है। अच्छा इस पॉइंट का बताना मुझे कि इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कहोगे x का वैल्यू सर 5 है और y का वैल्यू, इसके सामने y देखो ना 0 आ रहा है, तो ये 0 है। इसका मतलब कोई भी पॉइंट्स ले लो, आपको यहाँ पे देखो 0 0 0, y की वैल्यू 0 लगेगी, यानी पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा, -3 0, यहाँ पे 2 0 होगा, फिर क्या होगा 5 0 होगा। ठीक है, तो ये सब के सब आपके एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स हैं। तो जरा गौर फरमाना, तो तुम्हें पता चलेगा कि जो पॉइंट्स है ना वो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो रहा है, एक्स एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, लेकिन x की वैल्यू सर कुछ ना कुछ होगी। तो यही डिसाइड कर देंगे ना कि x का वैल्यू है तो x एक्सिस पे है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उठा लो, x की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। उसी तरीके से अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे तुम्हें पॉइंट्स बताना है तो वो क्या होंगे। तो देखो उसी तरीके से यहाँ पे तुम देखोगे कि x का वैल्यू तो 0 है, इसके सामने x देखो ना 0 है, ना इधर बढ़ रहा है और ना ही इधर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 0। अच्छा y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख डालोगे। ठीक है, यहाँ पे बता बेटा क्या होगा, x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू -4 होगी। यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 0 होगी, y की वैल्यू -2 होगी, तो ऐसे करके लिख लो 0 3 0, -2। ठीक है, उसके बाद 0, -4, ये हो गया आपके पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। यहाँ तुम जब अच्छे से देखोगे, अपने प्यारे प्यारे आंखों से देखोगे और अपने प्यारे प्यारे कानों से हमें सुनोगे, तो ये पता चलेगा कि x कोऑर्डिनेट 0 है लेकिन y का वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो जब y का वैल्यू दिया है तो y एक्सिस पे है, जब x का वैल्यू दिया है तो x एक्सिस पे है। बड़ा आसान सा बात है। तो पॉइंट्स ऑन y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसमें x का वैल्यू तो पक्का 0 होगा और y का वैल्यू कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे कि तुम यहाँ पे देख पा रहे हो। तो बता दोगे, मैं कुछ बातों को पूछूं, कुछ क्वेश्चंस तुमसे करूं। ठीक है, आपको बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये नंबर स्लाइस कर रहे हैं। ठीक है, 5 -7 -2 3, ठीक है, उसके बाद ले लो 4 6, यहाँ पे हो गया आपको -3 -2, यहाँ पे हो गया 0 7, फिर 5 5 -9
9, ठीक है, 4 -4 0, ठीक है बेटा। फटाफट बता कि ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, सबका सब कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बताना है तुम्हें। बस ये लास्ट है, जल्दी से देख लो और फिर हम क्लास को ओवर करते हैं। यहाँ पे देखो कि ये जो पहला है वो प्लस माइनस है सर, प्लस माइनस थर्ड में आएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस तुम्हें अच्छा लग रहा है। देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस सर थर्ड में आएगा, माइनस प्लस सेकंड में आएगा, ठीक है। माइनस प्लस तुम्हें पता है ना, प्लस प्लस सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, माइनस माइनस सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। 0 7 किस में होगा, जल्दी बताओ किस में होगा, अरे जल्दी बताओ ना किस में होगा। सर इतना जल्दी कर देते हैं कि हो सकता है कि गलत भी बता दे। नहीं बताओ बताओ बेटा, बताओ कितना कितना कौन से क्वाड्रेंट में ये जाएगा, बताओ जल्दी बताओ। तुम कहोगे सर ये प्लस प्लस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। नालायक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा क्या? मैंने ये क्या कहा था कि आप देख लो ना कि यहाँ पे 0 है और एक्स एक्स नहीं वाई एक्सिस दिया हो, यानी कि वाई एक्सिस पे जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट्स दिया है तो वाई एक्सिस पे जाएगा ना। हो गई ना गलती? हाँ नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो बेटा, पढ़ने वाले बच्चे हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। देखो इसको हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, हो गया ना, गूगली खा गया ना। अच्छा अब तो गलती नहीं होगा सर, अब पूछ लीजिए। यहाँ पे प्लस माइनस है तो सर प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। अच्छा -4 0 किस में जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, इसका मतलब कि एक्स एक्सिस पे होगा, वाई तो 0 हो गया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एक्स एक्सिस लिखोगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है बात? तो ये सारी की सारी जो आपको लेक्चर मैंने आज पढ़ाया, इतना पढ़ने के बाद में अब तुम एनसीईआरटी के सभी एक्सरसाइज को बना जाओ और आर.एस. अग्रवाल के सभी एक्सरसाइज को फोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आर.डी. शर्मा के जितने भी एक्सरसाइज है उन सबको चीर फाड़ दो, ठीक है। देखना सारे की सारी चीज़ तुम कर लोगे, बड़े आसानी से कर लोगे बेटा। इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं, तो सच में तुम भी मेहनत करो, बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला है, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। और जाते जाते एक बात तुमसे कहूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए देन प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, दिल से धन्यवाद रहेगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जो भी फ्रेंड्स आपके पढ़ने वाले हैं उसको शेयर करो, क्योंकि वो भी इतने अच्छे कॉन्टेंट्स को समझ सके। क्योंकि स्कूल वगैरह में क्या होता है ना कि टीचर्स आते हैं और उनके पास टाइम बहुत कम होता है, उनके पास लिमिटेड टाइम्स होते हैं, लिमिट जो आपकी पीरियड होती है वो बहुत छोटे से होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैनेज कर पाना नहीं होता है, तो बहुत शॉर्टकट में पढ़ा के निकल जाते हैं। बट आई विल ट्राई टू बेस्ट, मैंने बहुत यहाँ पे अच्छा देने की कोशिश की। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने फील दिलाया, सेकंड लेक्चर में मैंने सारी चीज़ों को बता दिया, अब तुम जाकर करके बना लो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल अभी की कहानी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।